हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर है 7। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भिन्न फ्रैक्शन। इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं, हिंदी में भिन्न बोलते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को भिन्न के बारे में कुछ मालूम होगा, क्योंकि 5वीं क्लास में भिन्न के बारे में बहुत कुछ दिया गया है, अगर आपके टीचर अच्छे से पढ़ाए होंगे तो। और यदि आपको मालूम नहीं होगा तो डोंट वरी, इस वीडियो में आप लोगों को भिन्न के बारे में, भिन्न के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में इसमें क्लियर हो जाएगा और आपको एक बेस आपकी मजबूत हो जाएगी। और ये भिन्न से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं, आगे के जितने भी आप लोग सवाल हल करोगे उन सारे में भिन्न का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। इसलिए प्लीज़ आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, भिन्न के हर कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि कैसे करके भिन्न ज्ञात किया जाता है, कैसे करके भिन्न के बहुत सारे जो सवाल होते हैं वो सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। भिन्न फ्रैक्शन। राजू ने पिछली कक्षाओं में भिन्न संख्या के बारे में पढ़ रखा था। पिछली कक्षा कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि 5वीं क्लास में, परंतु वह इस बात से परेशान था कि भिन्न संख्याओं की ज़रूरत ही क्या है। इससे वो परेशान था कि भिन्न संख्याओं की ज़रूरत क्या है। अब फ्रेंड्स, मेरा ये थ्योरी को पढ़ के बताना कि पीछे मकसद यह है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि कैसे वो सवाल बनता है, कैसे किसी सूत्र का निर्माण होता है, वो इस थ्योरी में बताया जाता है। इसलिए मैं ऐसा बनाती हूँ। यदि आप लोगों को बोरिंग लगता होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन यकीन मानिएगा यदि आप लोग 6वीं से लेकर के 8वीं तक की वीडियो को इसी तरीके से आप यदि देख लिए तो आपकी जो बेसिक बेस है वो एकदम क्लियर हो जाएगी। बेसिक पढ़ने और बेस तरीके से पढ़ने में अंतर होता है, तो यही अंतर को मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। आगे पढ़ते हैं। तभी डॉली ने आवाज़ लगाई, राजू, रश्मि और फरीदा, चलो हम सब टिफ़िन खा लें। टिफ़िन खोलने पर उसमें 10 पूरियाँ निकली। अब समस्या यह आ गई कि इन चारों के बीच 10 पूरियों को बराबर बराबर कैसे बांटा जाए। इसके बांटने के लिए डॉली ने पहले सबको 2-2 पूरियाँ बांट दी। अब शेष बची 2 पूरियों को चारों में बांटना था। उसने 2-2 पूरी को आधे आधे हिस्से में बांटकर 4 टुकड़े बनाए और सभी के बीच बांट दिए। इस प्रकार सभी को 2 और आधी पूरी मिली। सभी को कितनी पूरियाँ मिली? 2-2 पूरियाँ तो पहले ही मिल चुकी थी और उसमें आधी आधी और मिल गई। राजू को ऐसा लगा कि यह आधी पूरी ही 1/2 के बराबर है। उसने अपने 1/2 पूरी को फिर 2 बराबर भागों में बांटकर एक भाग को दिखाकर पूछा, यह हिस्सा कितना है। तो यहाँ पर क्या भिन्न का कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकलना शुरू हो गया है। इस प्रकार फरीदा ने अपने हिस्से की आधी पूरी को भी 2 बराबर भागों में बांटकर अपनी और राजू की आधी पूरी के चारों हिस्सों के साथ जमा कर कहा, यह देखो पूरी पूरी बन गई। चूँकि यह पूरी 4 बराबर हिस्सों में बांटी हुई है, इसलिए प्रत्येक टुकड़ा एक पूरी का चौथाई हिस्सा है, या 1/4 अथवा 1/4 या फिर राजू ने पूछा, क्या 2 टुकड़े 2/4 के बराबर होंगे। तो इस प्रकार ये भिन्न का कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो एक रोटी को हम लोग 20 से काटेंगे 2 भाग, और उसके और 20 से काट दिए, मतलब इधर से काट दिए 4 भाग, तो एक का 2 भाग हुआ और एक का 4 भाग हुआ। उसी को हम लोग 2 समान भागों के 4 भाग मतलब 2/4 भी कर सकते हैं। आगे देख रहे हैं। रश्मि ने कहा, हाँ, इसी प्रकार 3 टुकड़े 3/4 के बराबर होंगे और 4 टुकड़े 4/4 अर्थात एक पूरी के बराबर होंगे, और ऐसे 5 टुकड़े सवा पूरी अर्थात एक सही 1/4 होंगे। अब इसका भी कॉन्सेप्ट आगे साइड आपका क्लियर होगा। यहाँ पर थ्योरी आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं जान रही हूँ, लेकिन थ्योरी पढ़ना चाहिए। अब राजू सोचने लगा, जब पूरी के समान 4 टुकड़ों में से 3 टुकड़े लेने पर 3/4 प्राप्त होते हैं, तो किसी भी चीज़ का 3/5 प्राप्त करने के लिए उस चीज़ के समान 5 टुकड़ों में से 3 टुकड़े लेने पड़ेंगे। राजू तो कुछ भिन्न को समझने लगा। क्या आपने समझा? यह जानने के लिए अपने आप को परखें
नीचे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। इन आकृतियों के नीचे लिखी गई संख्या के अनुसार उपयुक्त भाग को पेंसिल से छायांकित कीजिए। तो पेंसिल से क्या करना है, इसको छायांकित करना है, मतलब उसमें कुछ छाया टाइप की बनाना है। देखिए जो ये चित्र है ये वृत्त टाइप का है, ठीक है। इसका आधा भाग क्या है, रंगा हुआ है, और ये स्क्वायर है, चतुर्भुज है, ये भी आधा है। इसको एक भाग को हम रंग देंगे, एक ये यहाँ पर इसके आधे भाग को हम लोग ऐसे करके रंग देते हैं। पूरा बिल्कुल भी नहीं रंगूंगी, इसको ऐसे करके इसको हम लोग रंग दिए, और इसके आधे भाग को हम लोग ऐसे करके रंग देते हैं। आधा भाग रंगने के लिए बोला है ना इनको, इस प्रकार हम लोग रंग दिए। अब देखिए एक चीज का कितना टुकड़ा दिख रहा है, दो भाग दिख रहे हैं, तो इसको लिखेंगे 1/2। एक का 2 भाग, ठीक है। ये भी 1/2 आएगा क्योंकि एक का 2 भाग बना दिए हैं। ये भी 1/2 आएगा, एक का 2 भाग बना हुआ है। आगे साइड देखते हैं ये। अब इसमें क्या है, इसमें 3 भाग, एक चीज का कितने भाग बना है, 3 भाग। ये एक डिब्बा है, उसका एक मुख्य 3 भाग बना हुआ है, ये 3 भाग हुआ। ये भी एक वृत्त है, इसका 3 भाग समान भाग बने हुए, 1/3 हुआ। और ये 1 2 3 4 5 6 है, एक डिब्बा है, इसके मुख्य भाग क्या है, 2 है। इसके मुख्य भाग क्या है, इतना से इधर ये 2 है, और इनके फिर भाग कितना है, ये 6 हो गए। तो 2/6, मतलब इसका मुख्य भाग 2 है और इसके अन्य भाग कितने हैं, 6 बने हैं। उसके बाद फिर ये आगे साइड ये वाला, ये 1 है, 1 का 4 समान भाग बना ये। उसके बाद ये 1 है, ठीक है, 1 ठो का ये 3 भाग बनाए, 3 मुख्य भाग है इसका, और नीचे ये 4 भाग बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर ये इसका 12 मुख्य भाग बनाया गया है, और ये 16। 12 कैसे होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए एक ये डिब्बा ये मिला करके कितना हो गए, 8 4 दूने 8। उसके बाद फिर ये तिकोना वाला डिब्बा 12 हो गया मुख्य भाग। फिर इसको 20 से काट दिए तो इसका कितना भाग हो गया, फिर ये 8 के बाद फिर कितना हो, 9 10 11 12 13 14 15 16। ये पूरा कितना काउंटिंग हो गया, 16। इतना ये बना। आगे साइड और आकृतियों को देखते हैं। अब ये वाली आकृति है, ये देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज को 20 से काट दिया है और इस प्रकार से काटा हुआ है। तो इसमें एक त्रिभुज को 20 से मुख्य भाग काटा गया है, ये 20 से ये मुख्य भाग ये काटा हुआ है, तो 1/2 हुआ। फिर ये वृत्त है, इसका 7 मुख्य भाग बोल रहा है और बटे 9 कर रहा है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग हैं, और इसका 7 मुख्य भाग नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर अब 3/4 किया है, इसको 3/4 इसको किया हुआ है। ये कैसे बनेगा 3/4, तो इसका भी इसमें ये 3/4 है, लेकिन ऐसा क्यों है ये आगे साइड आपको पता चलेगा। और यहाँ पर भी वो फिर वही आ गया, ये इसका और इसका ये सीक्वेंस ही आ गया। यहाँ पर देखिए 1/2 है, मतलब एक त्रिभुज इसके 2 भाग, और यहाँ पर एक त्रिभुज है लेकिन उसके 6 भाग, मतलब कि एक त्रिभुज को तीन त्रिभुज इसमें है, 3 मुख्य भाग किया हुआ है, और इसके 6 भाग, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। उसके बाद फिर ये 1/5 ये नहीं है, नहीं बनेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये 5 है, लेकिन 1/5 ये नहीं बन सकता है, इसका सीक्वेंस है, लेकिन ये 5 है, ठीक है। गलत कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके 2 भाग कर दिए हैं, और इसका भी वही है 1 2 3 4 5, इसका भी ये और ये सेम टू सेम इस प्रकार ये बने हुए 2/10 हम इसको लिख सकते हैं, इसको 1/5 भी लिख सकते हैं, मतलब इसको 1 डिब्बा और इसके 5 भाग हम लिख सकते हैं, और ये 2 डिब्बा इसको मान के इसके 10 भाग हम लोग लिख दिए हैं। इतना हुआ। मैं जानती हूँ कि ज़्यादा आपको समझ में नहीं आया होगा, सारणी को जब पूरा करेंगे तब समझ में आएगा। अब यहाँ पर ये सारणी देखिए, इनमें कौन कौन से भिन्न कुल स्थान का समान हिस्सा घेर रहे हैं, उन्हें तालिका में भरिए। अब देखना इसमें चित्र क्रमांक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चित्र हैं। उसमें भिन्नात्मक मान पहले चित्र के अनुसार
और भिन्नात्मक मान दूसरे चित्र के अनुसार। निष्कर्ष हमको निकालना है, जो हमें वो चीज़ जो समान हिस्सा घेर रहे हैं वो वाले भिन्न को हमको छांटना है और इसमें लिखना है। अब मैं इसको दोबारा नहीं दिखा सकती क्योंकि बार बार ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग क्या करें, आप लोग 5 और 7 वाले चित्र को देखिए। 5 और 7 वाले में 5वां चित्र 1/3 है और 7वां चित्र 2/6 है। 5वां चित्र कितना है 1/3 और 7वां चित्र 2/6 है। ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि जब आप इसको कटाओगे 2 एकम 2, 2 तिया 6 तो 1/3 आ जाएगा, मतलब इसके समान आ जाएगा। तो ये चित्र 5 1/3 और चित्र 7 2/6। ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों समान स्थान घेर रहे हैं, समान चित्र है उनमें। फिर दूसरा चित्र 10 और 13, इनको आप देखिए। आप 10 और 13 को, चित्र 10 12/16 है और चित्र 13 3/4 है। ये कैसे हुआ? ये भी बराबर है। आपको चित्र बराबर दिख रहे होंगे ना, इसको हम लोग 12/16 और 3/4 लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब हम 12 को कटाएंगे तो यहाँ पर 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 3/4 यहाँ पर हो गया ना, समान हो गया। तो ये भी समान उसको स्थान को घेर रहे हैं। फिर चित्र 15 और 16 को देखेंगे आप। 15 और 16 को, तो ये 15 1/5 है, 16 2/10 है। ठीक है, कैसे हुआ? 1 डिब्बा और 5। अब ये कैसे होता है? 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 1/5। ये समान भाग इसको भी घेरा हुआ है। समझ में आ रहा है ना कैसे करके घेरना है। फिर चित्र 4 और 14, चित्र 4 और 14 को देखना है आपको। चित्र 4 1/2 है और चित्र 14 3/6 है। 3 कितना है? 6 है। कैसे होगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 यहाँ पर हुआ ना, 1/2। तो ये भी समान हिस्से को घेर रहे हैं। तो ये क्या बन रहा है? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसका काउंटिंग इस प्रकार से हो रहा है। तो ये क्या है? भिन्न के सीक्वेंस में लिखा गया है। उसका सही भिन्न, जो सही भिन्न है उसका यहाँ पर सारणी में मैंने लिख दिया है, और जो गलत भिन्न है उसका इस सारणी में नंबर नहीं आया है। ठीक है, ये सारणी आपको समझ में आया कैसे करना है? अब आगे साइड बढ़ते जाएंगे तो आपको भिन्न समझ में आते जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, उपरोक्त सभी उदाहरणों में यह देखा गया कि किसी भिन्न के अंश और हर में यदि एक ही संख्या से गुणा किया जाए अथवा एक ही संख्या से भिन्न के अंश एवं हर में भाग दिया जाए तो भिन्न का मान नहीं बदलता। अर्थात किसी भिन्न को कई प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, जिनके उदाहरण नीचे दिए गए हैं। वही चीज हमने क्या किया, उसमें सारणी में हमने पूरा किया कि एक से किसी का भाग पूरा चला जाए ऊपर नीचे या गुणा हो जाए। तो 1/2 को 2/4 हम लोग लिख सकते हैं, 3/6 लिख सकते हैं, 4/8 लिख सकते हैं, 5/10। अब इसको आप भाग देते जाइए, इसका आंसर आते जाएगा। 2/3 को हम 4/6, 6/9, 8/12, 10/15 हम लोग कर दिए। अब इस प्रकार के भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं? जो हम लोगों ने चित्र और सारणी को देखा है ना, वो चित्र और सारणी में इसी सीक्वेंस को बताया है। अब इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? इस प्रकार एक ही भिन्न को कई प्रकार से व्यक्त करने पर बने भिन्नों को समतुल्य भिन्न कहते हैं। तो हम लोगों ने चित्र के माध्यम से जो सारणी भरा है उसमें समतुल्य भिन्न की सारणी को हम लोगों ने भरा है। यहाँ पर समतुल्य भिन्न देखिए 1/2, 2/4। यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 का गुणा होते जा रहा है, ऊपर में 1 का गुणा हो रहा है, यहाँ पर 2 का गुणा हो रहा है, 3 का गुणा हो रहा है ना। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 का पहाड़ा हुआ। फिर यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। यहाँ पर 3 का पहाड़ा, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15। ये सब क्या हो रहा है? एक पहाड़ा है, गुणा किए तो और भाग किए तो ये भाग में भी आ रहा है। ठीक है, 2 के पहाड़ा में इसको भाग से कटाएंगे तो उसमें भी आ जाएगा। तो ऐसे सीक्वेंस वाले भिन्न को क्या बोलते हैं? हम लोग समतुल्य भिन्न बोलते हैं। हम लोगों ने चित्र और टेबल के माध्यम से क्या जाना?
समतुल्य भिन्न के बारे में जाना। अब समतुल्य भिन्न की एक्टिविटी हम लोग यहाँ पर करेंगे कि समतुल्य भिन्न निकाला कैसे जाता है, उसको हम यहाँ पर सारणी में भरेंगे। तो चलिए भरना शुरू करते हैं। अब जो चीज हम लोगों ने किस में सीखा, उदाहरण में सीखा, उसको क्या करेंगे, इस सारणी में हम लोग बनाएंगे। एक्टिविटी नंबर 1 है, नीचे दिए गए सारणी को पूर्ण कीजिए। उदाहरण के लिए एक खाने को हमने भर दिया है। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक खाना भराया हुआ है, देखिए भिन्न है ये, इस वाले में भिन्न है, और यहाँ पर 2 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर समतुल्य भिन्न प्राप्त करना है। 4 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर, ये हुआ। अब इसमें क्या दिया, 2/7 है, 2/7 के ऊपर नीचे में 2 का गुणा करना है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया और 2 सत्ते 14 हो गया। फिर 2/7 को 3 से गुणा करना है, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 हो गया। फिर 2/7 को 4 से गुणा करना है ऊपर नीचे, तो 2 चौके 8, 7 चौके 28 हुआ। फिर 2/7 को 5 से गुणा करना है, 2 पंचे 10 और 7 पंचे 35 हो गया। 2/7 को 6 से गुणा करना है, तो 2 छक्का 12 और 6 सत्ते 42, ये हो गया। वैसे ही सेम टू सेम हमें इन सभी में करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक को कर ली हूँ, 3/8 गुणे 2 को हम लोगों ने किया है। 2 से गुणा करना है ऊपर नीचे, 2 तिहाई 6, 8 दूनी 16, ये हुआ। 3/8 को 3/3 से गुणा करना है, 3 तिहाई 9, 8 तिया 24। फिर 3/8 को 4 से गुणा करना है, 3 चौके 12, 8 चौके 32। फिर 3/8 को 5 से गुणा करना है, 3 पंचे 15, 8 पंचे 40। 3/8 को 6 से गुणा करना है, तो 6 तिया 18, 6 48, ये हुआ। अब आगे के को चलो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। 4/5 को हम लोग 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूने 8 और 2 पंचे 10, ये हो गया। उसके बाद फिर 4/5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 और 5 तिहाई 15। फिर 4/5 को हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20। फिर 4/5 का गुणा हम लोग 5 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 5 25 हो जाएगा। फिर 4/5 का गुणा हम लोग यहाँ पर 6 से करेंगे, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, ये हो गया। ये क्या है, तुल्य भिन्न है, इसको समतुल्य भिन्न बोलते हैं। इनको ऊपर नीचे 2 का, 3 का, 4 का, इस प्रकार से आप 10 तक की गुणा और उससे आगे साइड की भी गुणा कर सकते हैं। अब 5/9 को हम लोग वैसे ही गुणा करेंगे। 5/9 को 2 से गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10, 9 दूने 18। फिर 5/9 को हम लोग 3 से गुणा करेंगे, तो 5 तिहाई 15 और 9 तिया 27। फिर 5/9 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और 9 चौके 36। फिर 5/9 को हम लोग 5 से गुणा करेंगे, तो 5 25, 5 निया 45 हो जाएगा। फिर 5/9 को हम 6 से गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 और 9 चौके 36, 9 पर 9 छक्का 54, कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54। इस प्रकार से ये समतुल्य भिन्न बन रहा है। फिर 4/6 को करेंगे, 4/6 को 2 से करेंगे, यहाँ पर 2 से 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। फिर 4/6 को 3 से करेंगे, तो 4 तिया 12 और 6 तिया 18। फिर 4/6 को हम 4 से गुणा करेंगे, तो 4 चौके 16 और 6 चौक 24। फिर 4/6 को हम लोग 5 से गुणा करेंगे, तो 4 पंचे 20 और 6 पंचे 30 हो जाएगा। फिर 4/6 को हम लोग 6 से गुणा करेंगे, तो 6 चौक 24 और 6 छक्का 36। इस प्रकार से ये क्या बन गया, हमारा समतुल्य भिन्न बन गया। ठीक है, एक्टिविटी फर्स्ट में आप लोगों को क्या पता चला कि समतुल्य भिन्न आपको निकालना कैसे है। एग्जाम में आएगा, कोई भी भिन्न दे देगा, 1 या 2 या फिर 2 दे सकते हैं, उसको बोला गया कि आप समतुल्य भिन्न बनाइए। इसको समतुल्य भिन्न आप चाहें तो 5 बार, 6 बार, 4 बार, 2 बार, 3 बार बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये समतुल्य भिन्न समझ में आया होगा कैसे बनाना है। आगे साइड की क्रियाकलाप को देखते हैं। ये
क्रियाकलाप एक्टिविटी 2 है, नीचे कुछ भिन्न दिए गए हैं, उनके अंश अथवा हर में उचित संख्या लिखकर समतुल्य भिन्न बनाइए। अब इसको भी हमको क्या बनाना है, उचित संख्या लिखकर समतुल्य भिन्न बनाना है। और समतुल्य भिन्न में हम लोग शुरुआत में पढ़े थे, ये समतुल्य भिन्न वो होता है जिसको गुणा करने पर या भाग देने पर उसके समान उत्तर ही आता है। अब यहाँ पर जो खाली डिब्बे दिए गए हैं, यहाँ पर हम लोगों को दिमाग लगाना है कि कौन सी संख्या आएगी, भाग देने पर या गुणा करने पर कौन सी संख्या आएगी, उसको हमें यहाँ पर ध्यान दे करके बनाना है। अब हम लोगों ने समतुल्य भिन्न बनाना सीख लिया है, अब तो इन्हीं विधि के माध्यम से हमको इनको हल करना है। तो चलिए मैं हल करके दिखाती हूँ कैसे करना है इसको। अब यहाँ पर देखिए 3/5 है, यहाँ पर 30 है। हमने कितने का गुणा किया कि 5 में हमने कितने का गुणा किया, 30 आया। तो 5 छक्का 30, 6 का गुणा आप 5 से करोगे कितना आएगा, यहाँ पर 30 आएगा। तो मतलब कि यह जब नीचे 6 है तो ऊपर भी 6 होना चाहिए। तो 3 का गुणा हमको 6 से करना, 3 छक यहाँ पर कितना आएगा, 18। अब 18, अब हम इसको थोड़ा सा और तसल्ली के लिए क्या करते हैं, गिन लेते हैं। तो क्या 6 तिया 18 और 6 पंचे 30, तो यहाँ 3/5 आया, सेम टू सेम आया आंसर। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर 12 है, तो 4 में हमने कितने का गुणा किया तो 12 आया। तो 4 तिया 12, हम लोगों ने कितना गुणा किया, 3 का, तो 12 है। मतलब कि हमें नीचे भी 7 से 3 का गुणा करना है, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 7 तिया 21। अब इसको कटा देंगे तो 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21, कितना आया यहाँ पर, 4/7 आया ना, आया। एकदम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। फिर यहाँ पर 7 में कितने का गुणा किया है, 35 आया है। तो 5 का गुणा, 7 पंचे 35 होता है ना, तो हमें नीचे भी 5 का गुणा करना है। तो 9 पना 45 ये हुआ। अब इसको 5 सत्ते 35 और 5 निया 45, तो यहाँ पर 7/9 आया ना, एकदम सिंपल है। हम लोगों ने तुल्य भिन्न निकालना सीख लिया, अब इसको ऐसे ही बनाना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 34 है, यहाँ पर 51 है। तो हमने कितने कितने का भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर 2 आ रहा है। आप इसको छोटी संख्या से भी कटा सकते हो, बड़ी संख्या से भी कटा सकते हो, किसी से भी। तो यहाँ पर हम लोग 3 से कटा सकते हैं। तो 3 से करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कचरा हो जाएगा। तो 17 कम 17, 17 दूनी 34 होता है, और 17 तिया कितना होता है, 51 होता है ना, 51। ये हो गया, एकदम सही है ये, ठीक है। 17 में आप 2 का गुणा करोगे 34 आ जाएगा, 17 में आप 3 का गुणा करोगे 51 आ जाएगा। नेक्स्ट है इधर 26/65, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर भी भाग दिए है, यहाँ पर बचा है 5, मतलब कि कितने का, 13 दूनी 26 होता है और 13 पंचे 65 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब आप लोग 13 का गुणा 2 से कर दोगे 26 आ जाएगा, 13 गुणा 5 से कर दोगे तो 65 आ जाएगा। फिर यहाँ पर फिर से यहाँ पर है, तो यहाँ पर 37 से कम 37 दूनी 72 होते हैं, यहाँ पर 1। अब 1 का गुणा आप 37 करोगे 37 आएगा, 1 का गुणा और 2 का गुणा आप किससे करोगे, 37 से कम 37 दूने 74 होता है, 7 दूनी 14 होता है ना, 37 दूनी 74। इसका गुणा आप लोग 37 से करोगे तो 37 और दूने करोगे 74 आ जाएगा। ये हो गया। उसके बाद 10/26 है, अब यहाँ पर 5 आया है, मतलब ये कितने में जाएगा, ये 2 से कटाया है, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 2 तिहाई वो 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18। अब यहाँ पर आप लोग 5 का गुणा 2 से करोगे तो 5 आ जाए, वो 10 आ जाएगा, और यहाँ पर 18 का गुणा 2 से करोगे तो 36 आ जाएगा। उसके बाद 27/81 है, अब यहाँ पर किससे कटाया हुआ है, 9 से नहीं होगा, ये तिया में आ रहा है, मतलब कि इसको कैसे कटाना है, ये किसके पहाड़ा में 81 आता है, या फिर आपको सीधा कटा देना है। 3 से हम लोग कटा सकते हैं इसको, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 या 27, फिर 3 या 27 और 3 तिहाई ना, 3 कम 3, 3 तिहाई ना, यहाँ पर कितना आया, 1। ये देखिए, हम छोटे अंक से भी इसको भाग दे सकते हैं, और यदि हमको डायरेक्ट पहाड़ आता है डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते हैं। फिर ये नेक्स्ट है, यहाँ पर 6 है, ठीक है, मतलब कि ये 6 छक्का 36 है और 6 पंचे 30, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा,
6 पंचे 30, 6 छक्का 36, तो 6 ऑलरेडी है, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब 5 का गुणा आप लोग 6 से करोगे 30 और 6 का गुणा आप लोग 6 से करोगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3/4 है, तो इसमें हम कितने का गुणा किए थे, 21 आया, 3 7 21, 7 का गुणा किया, मतलब 4 में 7 का 7 चौके 28 यहाँ पर हुआ। देखिए अब 7 या 21 और 7 चौके 28, 3/4 ये हो गया। उसके बाद 4/9 है, यहाँ पर 54 आया है, तो हम लोगों ने किसका पहाड़ा पढ़ा, 54 आया है, 9 पंचे 9 छक्का 54, कितने बार में, 6 बार में 54 आया, मतलब यहाँ पर भी 6, तो 6 चौं 24, तो यहाँ पर 24। अब यहाँ पर 6 से 6 चौं 24 और 6 चौं 24 हुआ, ये 6 चौं 24 और 6 छंग कितना होता है, 54, 6 6 6 12 6 28 6 24 6 25 6 छक्का 54 कितना होता है, 6 निया 54, सॉरी 6 निया 54 हो गया, ये 6 निया 54, तो 4/9 आया। उसके बाद फिर यहाँ पर 55 है, 11 में आप 5 का गुणा किए 55, तो यहाँ पर 13 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65, 13 पना 65 हो जाएगा। अब 5 का गुणा आप लोग 11 से कर दोगे 65, और 3 का गुणा आप लोग 5 का गुणा आप लोग 13 से कर देंगे तो 65 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, तो फर्स्ट सारणी और ये सेकंड सारणी, फर्स्ट एक्टिविटी सेकंड एक्टिविटी को देख करके हम लोगों ने ये समझ लिया कि तुल्य भिन्न भाग और गुणा से किस प्रकार से बनते हैं। आई होप आपको ये वाला सीक्वेंस समझ में आया होगा। ठीक है, ऊपर आपने समतुल्य भिन्न बनाने का कौन सा तरीका अपनाया। क्रियाकलाप 2 में हर का मान 5 है, इसे ऐसे भिन्न में बदलना है जिसके हर का मान 30 हो। यह हमें 5 को 6 से गुणा करने पर प्राप्त होता है, अतः तुल्य भिन्न बनाने के लिए अंश को भी 6 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पर 3/5 को हम लोग 6 से गुणा कर दिए तो कितना हो गया, यहाँ पर 3 छंग 18 5 छक्का 30 ये हो गया। तो हम लोगों ने इसी विधि से दोनों सारणी को पूरा किया है। सो फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समतुल्य भिन्न की जो नियम है, सवाल है, वो समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।